मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जैसा कि अपन ने कल पढ़ लिया था ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर वगैरह। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है? जैसे कि आपने मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पढ़ा होगा, MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, हार्ट अटैक वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कारणवश हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई मिलना रुक जाती है, ब्लड मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो सेल्स क्या होता है, डेड होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ब्रेन में, अगर ब्रेन के किसी हिस्से में, ठीक है, ब्रेन में किसी भी कारणवश जो ब्लड सप्लाई है, कोई ब्लड वेसल जा रही है वो रुक गई है, वहाँ से क्या होगा, किसी भी हिस्से में ब्लड जाना रुक गया है, ब्लड नहीं मिल रहा है ब्रेन के कोई भी हिस्से में, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और ब्रेन सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेन सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को अपन CVA कहते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। कि किसी भी कारणवश ब्रेन के किसी भी हिस्से को या ब्रेन को ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है, जिससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है और ब्रेन के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उस अवस्था को, उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, उस बीमारी को, उस डिजीज कंडीशन को अपन बोलते हैं CVA, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। CVA को अपन स्ट्रोक नाम से भी जानते हैं, स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं, या ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं इसको, ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं, है ना। जैसे कि हार्ट अटैक में क्या हुआ कि वहाँ ब्लड सप्लाई रुक गई, कोई भी ब्लड के अंदर जो है वो थ्रोम्बस या कोई भी कारणवश जो है वहाँ पे कुछ जमा हो गया, तो ब्लड नहीं मिल रहा है उसको, हार्ट मसल्स को। ठीक उसी तरह ब्रेन को भी जो है किसी भी कारणवश जो ब्लड सप्लाई के अंदर कुछ, या तो ब्लड सप्लाई फट जाती है, या उसके अंदर थ्रोम्बस बन जाना, या किसी भी कारणवश एक्सीडेंट या इंजरी के बाद, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स फट गई या ब्लड वेसल से ब्लड आना रुक गया, तो पर्टिकुलर हिस्से को जो है ब्लड मिलेगा नहीं, तो ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा, ग्लूकोज न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को अपन CVA कहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को अपन CVA कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉज के बारे में, कि किस कारणवश जो है CVA होने के कारण क्या है। तो सबसे पहला है कॉज। सबसे पहला कॉज है ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक नाम से पता चल रहा है, इस्चेमिक का मतलब हो जाएगा ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई है। ब्लड सप्लाई जो है वो रुक गई है, जो किसी भी कारण हो सकती है, चाहे इंजरी हुई या किसी भी कारणवश जो है ब्लड जो है वहाँ पर्टिकुलर जगह जाना रुक गया है, कोई ब्रेन के हिस्से को ब्लड सप्लाई जो है वहाँ जाना रुक गई है, तो उस हिस्से में क्या हो जाएंगे, CVA हो जाएगा उस पर्टिकुलर। दूसरा कॉज है इसका सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस का मतलब क्लॉट, ब्लड क्लॉट, ठीक है। सेरेब्रल मतलब ब्रेन के अंदर, ब्रेन की कोई ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का जम गया है, तो वहाँ ब्लड जाना रुक जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलेंगे नहीं, तो सेल्स जो है ब्रेन के डेड होना शुरू हो जाएंगे। उस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, CVA।
या सेरेब्रल हैमरेज। सेरेब्रल हैमरेज, सेरेब्रल हैमरेज मतलब किसी भी कारण चाहे इंजरी हुई, चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो ब्लड वेसल जो है वो फट गई, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स कोई फट गई, जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर जगह पे ब्लड सप्लाई मिलना रुक गया है, जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी और ब्रेन सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी मेन कॉज है, या तो ब्लड जाना रुक गया है, वहाँ सप्लाई रुक गई है, इस्केमिक अटैक, या सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस क्लॉट बन गया है, थ्रोम्बस या एम्बुलस क्लॉट बन गया है, या मतलब दूसरे हिस्से में कहीं बना था जो ब्रेन तक आया और अटक गया। ठीक है, या फिर ब्रेन के हिस्से में ही बना, ब्रेन के ब्लड वेसल्स के अंदर ही क्लॉट का बन गया और वहीं पे जो ब्लड सप्लाई रुक गई, या सेरेब्रल हैमरेज, ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई। ठीक है, तो इन कारणवश जो है ब्लड सप्लाई जाना रुक जाएगा और क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। साइन एंड सिम्टम के बारे में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सुनपन, मतलब कोई ब्रेन का जो हिस्सा डेड हो चुका है, वहाँ से जो नर्व सप्लाई निकल रही है, तो उस पर्टिकुलर हिस्से में जो है वो कोई चीज़ महसूस नहीं होगा, सुन होने लग जाएगा बार बार। और सेकंड, थकावट देखने को मिलेगी, पेन होगा, सीवियर पेन, मेमोरी जो है वो कमज़ोर होगी, याददाश्त कमज़ोर होने लग जाएगी, बोलने में परेशानी होगी, देखने में परेशानी होगी, निगलने में परेशानी होगी, चलने में, चक्कर आएंगे, ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम होंगे। जैसे ब्रेन का जो हिस्सा सीबीए से अफेक्ट होगा और वहाँ वो जो हिस्सा फंक्शन कर रहा है वो सभी इम्पेयर हो जाएंगे। समझ में आया कि ब्रेन का जो हिस्सा है, मान लो ये ब्रेन का इतना हिस्सा है जहाँ के सेल्स जो है वो डेड हो चुके हैं ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से, तो यहाँ से नर्व सप्लाई निकल रही थी और ये जो फंक्शन कर रहे थे वो फंक्शन सभी लॉस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेल डेड हो चुके हैं तो फंक्शन करेंगे नहीं। तो सीबीए क्या हुआ, सीबीए ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से ब्रेन सेल्स जो डेड होना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सीबीए। इसको अपन स्ट्रोक नाम से भी जानते हैं और ब्रेन अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सीबीए होने के मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण 3 है। या तो ब्लड का थक्का जम जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, या कहीं और बॉडी के हिस्से में बना था जो ब्लड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक आ गया और वहाँ पे उसने क्या करा, ब्लड की सप्लाई को जो रोक दिया, फर्स्ट कॉज। दूसरा कह सकते हैं कि एक्सीडेंट या किसी भी कारणवश जो ब्लड वेसल रप्चर हो गई और ब्लड सप्लाई रुक गई। ठीक है, या तीसरा बात कह सकते कोई भी ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या किसी भी कारणवश जो है ब्लड सप्लाई रुक गई, वहाँ जाना रुक गया है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं। तो उस वजह से जो है स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं।